भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों और राजाओं की कहानियां नहीं है, उन वीरों की गाथा है जिन्होंने अपना खून बहाकर आने वाली पीढ़ियों को आजादी और आत्मसम्मान का अधिकार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, उसकी रक्षा के लिए उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि संभाजी महाराज के बाद उस साम्राज्य का क्या हुआ? क्या मराठा टूट गए? क्या औरंगजेब सफल हुआ, या फिर इतिहास ने कुछ और ही लिखा? आज हम सुनेंगे संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की वो अमर कहानी जहाँ बलिदान ने जन्म दिया संघर्ष को। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सन 1689 की ओर। 1689 दक्कन की धरती पर अंधेरा छा चुका था। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज का सिर दिल बेटा औरंगजेब की कैद में था। मुगल दरबार ने सोचा बस अब यही आखिरी बार है, यदि संभाजी टूट जाएंगे तो मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने मौत को गले लगाया पर स्वराज्य से विश्वासघात नहीं किया। भयानक यातनाओं के बाद उनकी वीर गति हुई। मुगल सोचने लगे अब मराठा साम्राज्य खत्म। इतिहास ने साबित किया सच्चे वीरों की मौत कभी अंत नहीं होती, तो नई शुरुआत होती है। संभाजी के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य टूटा नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा रहा। और यह कहानी है उसी संघर्ष की। संभाजी महाराज की वीरगति के बाद साम्राज्य संकट में था। राजधानी रायगढ़ पर मुगल झंडा लहराया जा चुका था। महारानी यशोबाई और साहू जी कैद में थे। मराठा सरदारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम महाराज को गद्दी पर बैठाया। मुगल सेना रायगढ़ पर चढ़ आई, लेकिन मराठा राजा राम महाराज को सुरक्षित निकालकर जिंजी के किले तक ले गए। मराठा संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। मुगलों की सेना लाखों की संख्या में थी, लेकिन मराठाओं के पास था पहाड़, जंगल और जनता का साथ। मराठा सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी यादव ने दुश्मनों पर छापामारी युद्ध छेड़ दिया। अचानक हमला, दुश्मनों की रसद लूटना, तोपखाना नष्ट करना और फिर पहाड़ों में गोल हो जाना। इस रणनीति ने मुगल फौज को हिला डाला। 27 साल तक औरंगजेब लाख कोशिश करता रहा, लेकिन मराठों की पकड़ से बच नहीं पाया। संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। धनाजी यादव ने भी दुश्मन को हर मोर्चे पर धूल चटाई। हालांकि आंतरिक मतभेदों से संताजी का बलिदान हुआ, लेकिन उनकी वीरता मराठाओं की हिम्मत बन गई। सन 1700 को मराठा साम्राज्य को एक और बड़ा झटका लगा। अचानक से राजा राम महाराज का निधन हो जाता है जब उनकी उम्र कुल 30 वर्ष की थी। लेकिन यही समय था जब आगे आई महारानी ताराबाई भोसले। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने नन्हे बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और खुद साम्राज्य की संरक्षिका बनी। ताराबाई ने दिखा दिया कि केवल मराठा स्त्रियां केवल रानी नहीं बल्कि रणभूमि की भी महारथी हैं। की रणनीति और सहनशीलता से उन्होंने अपने साम्राज्य को बचा लिया। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। मराठाओं को मारने की जिद ने उसे दक्कन की धरती पर जकड़ कर रखा। 27 साल तक युद्ध चलता रहा। मुगल खजाना समाप्त हो गया, साम्राज्य बिखर गया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और उसी के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। वहीं मराठे और मजबूत होकर पूरे भारत में छा गए। औरंगजेब के बाद कैद से रिहा हुए साहू जी महाराज ने गद्दी संभाली। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल गया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और आगे चलकर पेशवा माधवराव, इन सब ने मराठाओं को पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। 27 साल का संघर्ष, लाखों सैनिकों की मौत, लेकिन मराठे कभी नहीं हारे। संभाजी महाराज ने शहादत दी और राजा राम महाराज ने त्याग किया। संताजी धनाजी ने रणभूमि में गरज कर दुश्मनों को तोड़ा और ताराबाई ने साबित किया कि असली शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, हिम्मत में होती है। सच्चे योद्धा वो नहीं जो जीत मिलने पर गर्व करें, बल्कि वो हैं जो हार के बाद भी दोबारा खड़े होकर लड़ाई जारी रखें। मराठाओं ने यही किया। औरंगजेब मिट गया और मुगल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन मराठा साम्राज्य अमर हो गया। तो दोस्तों, अगर जिंदगी आपको गिरा दे, उसके लिए चारों तरफ से घेर लें, तो याद रखना गिरकर उठना ही असली जीत है। क्योंकि वीर कभी हारती नहीं, या तो वो जीतते हैं या इतिहास बन जाती है।